गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2021 और आज के इस वीडियो में हम 1 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जाति आधारित जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको क्लियर करते हैं। तो आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का उल्लेख करने के लिए केंद्र से जाति आधारित जनगणना करने का अनुरोध किया है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले 8 अक्टूबर को ऐसा ही प्रस्ताव तेलंगाना सरकार ने भी राज्य विधानसभा में पारित किया था। यानी कि तेलंगाना सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। दोस्तों यहाँ पे जनगणना की बात आई है तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। यानी कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। दोस्तों जो इस साल की जनगणना होगी ये ऐसी पहली जनगणना होगी जो डिजिटल तरीके से होगी। यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है, जिसका भाषाई आधार पर गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वैसे इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। और यहाँ के लोक नृत्य भी हैं, जिनमें से गोबी, बतकम्मा आदि लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील को हाल ही में किस देश के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसको रूस में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील यानी कि P1137.6 श्रेणी के 7वें युद्धपोत को रूस में कालीनिंग्राद यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना की बात आई है तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों कुछ रूस के बारे में क्लियर करते हैं पॉइंट। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबेल है, यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन हैं रूस के। दोस्तों रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो यह IMS प्रमाणित पहली ट्रेन के साथ साथ भारतीय रेलवे की दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई है। दोस्तों IMS प्रमाण पत्र जो होता है वह पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए दिया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में 2 लंबी मालगाड़ियां भी चलाई गई जो कि त्रिशूल और गरुड़ हैं। इन मालगाड़ियों में 3 लंबी मालगाड़ियों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा? तो यह महाराष्ट्र रहा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। अगर हम 2020 में आत्महत्या के मामले रोजाना की बात करें तो यहाँ पे रोजाना 418 मामले दर्ज किए गए आत्महत्या के महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में पूरे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया।
अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के ऊपर से भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, इस बम की रेंज 50 और 150 की रेंज वाले हथियार की श्रेणी में होगी। दोस्तों, अगर हम भारतीय वायुसेना के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर हम डीआरडीओ के बारे में बात करें तो इसका गठन 1958 में भारतीय थल सेना के तकनीकी विभाग के रूप में किया गया था और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया गया? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। दोस्तों, इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गुजरात के भावनगर में किया गया। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और ये भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, भावनगर के बारे में बात करें तो भावनगर में ही राष्ट्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है और 2020 में एशिया को अपने रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है टेड्रोस घेब्रेयेसस को दोबारा WHO का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम दोस्तों WHO के मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है अशोक भूषण को। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनका अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आइए दोस्तों कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ज्ञान ऐप कंसल्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। इस ऐप के माध्यम से 65 विषयों पर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक यानी कि सुगंधित गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया में किया गया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह कैंसर विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित विश्व बॉक्सिंग को जीतकर विश्व चैंपियन कौन बनी? तो तजमुल इस्लाम मात्र 13 वर्ष की उम्र में बनी है। इन्होंने यह खिताब दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने यह खिताब 8 वर्ष की उम्र में जीता था। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन करिए। थैंक यू।